फीवर होने पर अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे तो हो सकता है आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ये गलती फ्यूचर में डेंजरस हो सकती है। तो सवाल ये है, क्या फीवर में एंटीबायोटिक लेना सही है या गलत? चलिए, इससे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात, फीवर क्या होता है? फीवर कोई डिजीज नहीं है, ये एक्चुअली बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब आपकी बॉडी किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रही होती है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन आता है। हर फीवर एक जैसा नहीं होता। ज्यादातर केसेस में फीवर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे कोल्ड, फ्लू या सीजनल इन्फेक्शन। और वायरल फीवर यूजुअली 3 से 5 दिन के अंदर खुद ठीक हो जाता है। ऐसे केसेस में हेवी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ रेस्ट, प्रॉपर हाइड्रेशन और पैरासीटामॉल का यूज फीवर कंट्रोल करने के लिए काफी होता है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स का काम होता है बैक्टीरिया को मारना। जैसे एजीथ्रोमाइसिन एक कॉमनली यूज होने वाला एंटीबायोटिक है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। एंटीबायोटिक्स वायरस पर बिल्कुल काम नहीं करते। मतलब अगर आप वायरल फीवर में एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो वो आपके फीवर को ठीक नहीं करेगा। फिर भी लोग एंटीबायोटिक क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जल्दी इफेक्ट करेगी। और कभी-कभी मेडिकल स्टोर से बिना प्रिस्क्रिप्शन के इजीली मिल जाती है। लेकिन ये आदत आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सबसे बड़ा रिस्क है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर आप बर्बर या गलत तरीके से एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो फ्यूचर में जब आपको सच में एंटीबायोटिक की जरूरत होगी तब वो मेडिसिन आपके बॉडी पर काम करना बंद कर सकती है। ये एक सीरियस ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है। इसके अलावा अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेने से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे स्टमक अपसेट, एसिडिटी, न्यूजिया या कभी-कभी एलर्जी। तो फिर सवाल आता है, एंटीबायोटिक कब लेना चाहिए? सिंपल रूल, जब डॉक्टर कंफर्म करे कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है। जैसे कुछ केसेस में सिवियर थ्रोट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया या टाइफॉइड जैसे इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक जरूरी हो सकता है। लेकिन ये डिसीजन डॉक्टर ही लेता है, सिम्टम्स और टेस्ट देखकर। इसलिए खुद से मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक लेना अवॉइड करें। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर फीवर 2 से 3 दिन से ज्यादा कंटिन्यू रहे या फीवर बहुत हाई हो, जैसे 102 डिग्री से ऊपर, या आपको सीवियर वीकनेस, वॉमिटिंग या अनयूजुअल सिम्टम्स हो रहे हों, तो डिले ना करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्पेशली बच्चों, एल्डरली लोगों या जिन्हें ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीज है, उन्हें और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो सिंपल तरीके से याद रखिए, हर फीवर में एंटीबायोटिक लेना जरूरी नहीं होता। फीवर के लिए पहले बेसिक केयर, रेस्ट, फ्लूइड्स और पैरासीटामॉल का यूज करें। और एंटीबायोटिक सिर्फ तब लें जब डॉक्टर रेकमेंड करे। याद रखिए, हर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन बेटर नहीं होती। सही प्रॉब्लम के लिए सही मेडिसिन लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं।